वेलकम ऑल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज 3 है जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड यूनिट सर्किल के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये मेरा ये बेसिक सीरीज 11, 12 और IIT JEE जो मैथ से दे रहे हैं उनके लिए ये होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं मैथ ही बताऊंगा। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट्स आपके बाद में शुरू होंगे। तो जो भी 11, 12 या बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और जो भी उनके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी भेजें। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले मैं ये बता दे रहा हूं कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था नंबर सिस्टम और उसके कुछ डीप कॉन्सेप्ट, क्या जीरोज, इंफिनिटी, इनफिनिटेसिमल और इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सब डिस्कस किया था। और साथ ही मैंने ब्रैकेट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो पहले मैं क्या किया था, मैंने रियल एक्सिस बनाया था जिसमें ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इधर क्या होगा -1, -2, -3 और ये इधर आके क्या हो जाएगा -इंफिनिटी और ये +इंफिनिटी। तो ये क्या है, रियल एक्सिस है। ठीक है, रियल एक्सिस मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें बोलूंगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिट सर्किल, दूसरा कार्टेशियन प्लेन, एक तीसरा है रियल एक्सिस। ठीक है, ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया था कि अगर x ग्रेटर देन 2 है तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्रैकेट्स में। 2 टाइप के ब्रैकेट्स बताया था, ये बिग ब्रैकेट होता है और ये इस टाइप के स्मॉल ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, ऐसे भी, और ये दोनों ही क्या है, बिग ब्रैकेट से और ये स्मॉल ब्रैकेट से। तो इस फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या है, 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा क्या हो जाएगा 2 से इंफिनिटी तक। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। और ये इसमें ओपन इंटरवल का मतलब होता है 2 इंक्लूड नहीं है, और इंफिनिटी के साथ हमेशा ही ओपन इंटरवल होता है। ये मैं पहले भी बताया हुआ हूं। ठीक है, अगर x, इसे एक और तरीका से लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये ऑलवेज ओपन इंटरवल के लिए यूज होता है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 के साथ क्लोज होगा। ठीक है, क्योंकि 2 इंक्लूड है, इसमें 2 एक्सक्लूड था। ठीक है, 2 से इंफिनिटी, और इंफिनिटी के पास ऑलवेज ओपन इंटरवल होगा या ओपन ब्रैकेट होगा। ठीक है, देन अगर कोई वैल्यू x है जो 2 से 3 के बीच वैरी कर रहा है, 2 से 3 के बीच वैरी कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू, लेकिन क्या है 2 एंड 3 क्या है, एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। तो सिंपली हम लोग इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों में ही ओपन होगा। अगर x 2 और 3 के बीच है बट 2 एंड 3 ऑल्सो इंक्लूड, यानी x ग्रेटर देन 2 इसमें है और ये लेस देन 3 है, बट इसमें x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बट लेस देन इक्वल्स टू 3, इसको ऐसे पढ़ना भी है। ठीक है, तो इसे क्या हम लोग लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 टू 3 क्लोज, क्योंकि ये 2 और 3 क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स के इतने कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो इसको साथ में नोट करते जाइए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में आप लोग लाइक भी कीजिए चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 11, 12 IIT JEE या बोर्ड के प्रिपरेशन में जुड़े हुए, इवन क्लास 10th और 9th बोर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कार्टेशियन प्लेन अगर है आपका ऐसा, ठीक है, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट x, कोई पॉइंट p है, मान लीजिए कोई पॉइंट p है, ये इसे कैसे दिखा सकते हैं, x y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इसे अगर दिखाना तो 2 पॉइंट x और y है, ये क्या होगा आपका y हो जाएगा, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस x हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग x को जनरली बोलते हैं एब्सिसा एंड y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो x हो गया आपका एब्सिसा एंड y हो गया ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा ऑर्डिनेट को हम लोग ऐसे मतलब x और y को हम लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, तो एक ये हो गया। देन अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये बीच बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, स्क्वायर रूट क्या होता है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है, होलो, सॉलिड, ये सब मैं बीच बीच में भी बताता रहूंगा। ठीक है, उसे अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है।
तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, सपोज इस तरह से अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है बेस, एंगल थीटा हम लोग ले रहे हैं और ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाले, साइन थीटा पता है क्या होता है, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइट, थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये मैक्सिमम लेंथ है, ये h क्या होगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो P अपॉन h, ठीक है। सिमिलर कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइट, ठीक है। हम लोग ये जान रहे हैं पहले भी हम लोग पढ़े हैं, तो इसी बेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, तो हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इक्वल्स टू h इंटू साइन थीटा देन बेस इक्वल्स टू h इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो तो हम लोग सिंपली b हटा के b इक्वल्स टू क्या h कॉस थीटा, तो ये h है, अगर थीटा एंगल केवल दो ही चीज दिया है हाइपोटेनस और एंगल थीटा दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो थीटा के साथ जो एंगल बनाता है उसे लिख सकते हैं h कॉस थीटा, जो थीटा के साथ एंगल नहीं बनाता है उसे हम लोग लिख सकते हैं h साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है जो मैंने यहाँ लिखा है। ये मैंने रब करके लिखा, आपको क्या करना फिर से एक बनाना फिगर, देन उसमें आपको ये वैल्यू पुट करना है, तो ये क्लियर है, इतना हम लोगों ने पहले पढ़ा था। बट दिस कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू, दिस कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सही है, अदरवाइज अदर क्वाड्रेंट्स के लिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए कॉन्सेप्ट क्या है बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है, सही नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे जो इसे मतलब मेरा क्या करें, एक जनरलाइज्ड फार्मूला हो, साइन थीटा का एक जनरलाइज्ड फार्मूला हो, कॉस थीटा का, टेन थीटा, सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का एक जनरलाइज्ड फार्मूला जो सारे के सारे क्वाड्रेंट पे लागू होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते पहले ये एक चीज देखिए, कभी यहाँ पे क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस है, दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये दोनों एक डिस्टेंस है। अगर हम लोग इन्हें डिस्टेंस मानेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, जिससे साइन थीटा भी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस थीटा भी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। समटाइम्स साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी निगेटिव, कभी कभी ये निगेटिव होता है। अदर इस केस में अगर ये निगेटिव होगा तो परपेंडिकुलर और ये बेस या हाइट, ये हाइपोटेनस, ये तीनों भी समटाइम्स क्या होंगे निगेटिव होंगे, और ये निगेटिव होगा तो ये डिस्टेंस निगेटिव, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो पाता, तो ये बात इसमें कंट्राडिक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टर्म परपेंडिकुलर, हाइट, बेस सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, जिस कारण से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। बट अदर क्वाड्रेंट्स में ये परपेंडिकुलर, हाइट, ये सब क्या होते हैं नेगेटिव हो जाते हैं, जो कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही लिमिटेड है और एक तरह से कहा जाए कि एक जनरलाइज्ड नहीं है, गलत है, ठीक है। तो हम लोग एक जनरलाइज्ड इक्वेशन, जनरलाइज्ड फॉर्मूला पढ़ेंगे जो सभी के कॉन्सेप्ट में लागू होगा। तो मैं एक यहाँ पे एक सर्किल बना रहा हूं, ठीक है, सर्किल है ये सर्किल का रेडियस क्या है आर है, ठीक है। सर्किल हैविंग रेडियस, सर्किल हैविंग रेडियस आर, इस सर्किल का रेडियस आर है। अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाउन नीचे खींचा, ठीक है, और ये ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो अगर ये क्या हो जाएगा इसके लिए, अगर ये परपेंडिकुलर इस पर है तो ये आर जो है ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। ये वाई है, ये वाई डैश लिखना, ऑलवेज लिखना इस तरह से, क्योंकि ये लिखने से आपका आदत बना रहेगा, ठीक है। तो ये अगर ये हाइपोटेनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइट। अगर ये मैं इसे एंगल थीटा मान ले रहा हूं, ठीक है, ये ठीक है। तो ये अगर आर है तो ये थीटा है, तो ये इसी कॉन्सेप्ट से क्या होता है एच कॉस थीटा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर साइन थीटा हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है मेरा ये क्या है, ये एक्स
कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है और ये वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स क्या है आर कॉस थीटा एंड वाई क्या है आर साइन थीटा। तो मैं इसे एक्स और वाई दो पॉइंट मान ले रहा हूं, तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा हो गया एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो ये r cos थीटा हो गया, ये r sin थीटा हो गया। कर सकते हैं वैसे। ये क्या होता है, मैंने इससे पहले कार्टेशियन प्लेन बताया था कि एक सर्किल है, मतलब ये एक कार्टेशियन प्लेन एक पॉइंट है, ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, इसका डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस देगा जस्ट डाउन द एक्स एक्सिस वो आपका एब्सिसा होगा एंड वाई एक्सिस जो प्लॉट डिस्टेंस होगा वो ऑर्डिनेट होगा। तो एक्स एंड वाई ये ऑर्डिनेट हो गया और ये एब्सिसा हो गया। देन एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर एंड साइन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, ठीक है। तो ये दिख रहा है, तो इसमें ये कोई डिस्टेंस नहीं है। देखिए एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये आर जो है रेडियस वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, रेडियस है। तो ये मैं क्या मान रहा हूं यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, ये मेरा एक्स क्या है, इसमें एक्स यानी एक्स मोमेंट है, मूवमेंट है, मैं एक्स की तरफ मूव कर रहा हूं, तो ये पॉजिटिव भी मूव कर सकता हूं, नेगेटिव भी मूव कर सकता हूं। वाई की तरफ पॉजिटिव भी मूव कर सकता हूं और नेगेटिव भी मूव कर सकता हूं। तो मैं एक्स वाई को डिस्टेंस ना मान के मैं क्या मान रहा हूं, एक्स वाई मूवमेंट मानना है। अगर एक्स वाई मूवमेंट माना जाए तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे नहीं था। परपेंडिकुलर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, बेस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये समटाइम्स ये निगेटिव भी होता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस ना होके ये क्या है, मूवमेंट है। अगर आप पी को एक मूवमेंट मानिएगा, बेस को एक मूवमेंट मानिएगा, तो कॉन्सेप्ट ये आके आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने एक्स और वाई माना है, ये कॉस थीटा एक्स अपॉन आर, यानी ये क्या हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेनस, और इसमें ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर और बेस ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है परपेंडिकुलर बेस का। ये कॉन्सेप्ट यहीं पे फिनिश हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां से मेरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है यूनिट ये सर्किल से, ठीक है। सर्किल हैविंग रेडियस, इस कॉन्सेप्ट से क्या है, एक्स अपॉन आर। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स मूवमेंट है, एक्स क्या है, एक्स मूवमेंट है एंड वाई क्या है, वाई मूवमेंट है, ठीक है। तो एक्स मूवमेंट एंड वाई मूवमेंट अगर आप रखिएगा तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए एक्स आपका, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, तो साथ में आप नोट करते चलिए, जो कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चाहे वो 11th और 12th इवन IIT JEE के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई आर, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर, टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब आप इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, वाई अपॉन आर। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, सॉरी वाई अपॉन एक्स होता है। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वाई अपॉन एक्स। कॉट थीटा इनवर्स ऑफ टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। और सेक थीटा इनवर्स ऑफ कॉस, तो आर अपॉन एक्स। सिमिलरली कोसेक थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन वाई। तो ये जो है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसमें केवल एक्स और वाई क्या है, एक मूवमेंट है, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो भी वैल्यू इसका रेंज और डोमेन होगा वो होगा, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो ये वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट, ठीक है, वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने अभी देखा एक सर्किल था हैविंग रेडियस आर। अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिट सर्किल, ठीक है। यूनिट सर्किल वही है जो मैं पहले से बोल रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट सर्किल, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझना है। तो ये एक मेरा सर्किल हो गया। तो यूनिट सर्किल इसको बोलेंगे, रेडियस क्या होगा इसका, रेडियस क्या होगा, 1 होगा, रेडियस 1 होगा। तो ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये आर इक्वल्स टू क्या होगा, 1। तो सर्किल हैविंग रेडियस 1 कॉल्ड यूनिट सर्किल, ठीक है। तो हमेशा ये भी सारा कुछ लिखना है साथ में, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, ठीक है,
तो ये क्या, ये जो था बेस और ये एंगल थीटा है, तो क्या हो जाएगा r इंटू कॉस थीटा होता था, लेकिन r1 है तो क्या होगा सिंपली कॉस थीटा, और ये r साइन थीटा होता था तो क्या होगा सिंपली साइन थीटा। तो ये आपका सीसा कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा x और y होता था ये, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये x हो गया, ये y होगा। अब आप देख लीजिए ये जो cos थीटा साइन थीटा है, जैसे जैसे ये थीटा एंगल बढ़ेगा ये भी वैल्यू आपका चेंज करता रहेगा। सपोज मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर ये 1 है तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो y 0 है और x 1 है, तो 1 0 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा थीटा एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर थीटा 0 हो जाएगा तो ये जो जनरलाइज्ड वैल्यू है तो cos 0, तो ये भी क्या हो जाएगा cos 0 और sin 0। तो cos 0 1 देता है और sin 0 0 देता है, आ गया वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा कि cos 0 1 हो गया और sin 0 0 हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए, इस पॉइंट पे देखा जाए, इस पॉइंट का क्या है वैल्यू, इस पॉइंट का वैल्यू है यह थीटा 90 डिग्री हो जा रहा है, तो जब थीटा 90 डिग्री हुआ तो ये भी पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो cos 90 और sin 90, तो क्या हो जाएगा cos 90 और sin 90। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा cos 90 sin 90, cos 90 0 होता है और ये 1 होता है यहाँ पे, यानी इसका मतलब y एक्सिस पे क्या हो जाएगा cos 0 होता है और y 1 होता है। तो सिंपली हमें ये समझना है यूनिट सर्किल का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग cos थीटा परपेंडिकुलर बाय ये बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी याद नहीं रखना, भूल ही जाना तो बेटर होगा। याद क्या रखना है, केवल यूनिट सर्किल में ये याद रखना है कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मेरा क्या देता है cos थीटा देता है, एंड y एक्सिस क्या देता है आपका sin थीटा देता है। अगर x अगर पॉजिटिव है, देखिए ना x इधर पॉजिटिव है और x इधर नेगेटिव है, इसका मतलब इस तरफ यानी क्वाड्रेंट के इस तरफ यानी सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑलवेज cos क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इधर cos यानी x एक्सिस वो नेगेटिव है, यानी इधर क्या है cos क्या है पॉजिटिव है, यानी x एक्सिस पॉजिटिव है तो cos थीटा भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होगा। तो सिमिलरली आप इस तरह से चल, सपोज ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे क्या है मेरा, इस पॉइंट में y है, इसका मतलब x तो 0 होगा, y क्या है y भी -1 है, y -1 है, तो ये एंगल कितना हो गया, इधर से अगर चले तो इस पॉइंट से 270, तो ये इसके बराबर होगा cos 270 और sin 270, sin 270 -1 होता है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। इसका मतलब अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालने पूछे cos 270, cos 360, cos 300 या sin 300 या sin 270, तो sin 270 का वैल्यू क्या होगा -1, क्यों, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे मुझे मिल रहा है और ये y का वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 है, तो cos sin 27 भी -1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि y क्या देता है sin थीटा देता है और x क्या देता है cos थीटा देता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से एक और हम लोग चीज सीख रहे हैं, ये हम लोग यहाँ बना दे रहे हैं, ये x है, ये 4 क्वाड्रेंट है, कार्टेशियन प्लेन है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सभी पॉजिटिव होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो x और y जब दोनों ही पॉजिटिव होगा तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो चाहे वो साइन cos tan cot sec और cosec सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। और जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या है, cos ऑब्वियस नेगेटिव है, लेकिन साइन क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब है साइन कहाँ पॉजिटिव होगा, जहां पे y पॉजिटिव है, y केवल यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में साइन केवल पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में यानी y एक्सिस पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जब ऑल पॉजिटिव और इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, जब साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो साइन का इनवर्स क्या है कोसेक, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू x एक्सिस नेगेटिव है। आप जान रहे हैं x को cos थीटा बताता है और y को sin थीटा बताता है, y को sin थीटा बताता है और x को cos थीटा बताता है, पहले ही मैंने बताया। सो इस कॉन्सेप्ट से इसे समझना बहुत ही आसान था। हम लोगों को क्या किया जाता था कि ये पढ़ा दिया जाता था कि इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, इसमें sin cos पॉजिटिव, इसमें tan cot पॉजिटिव और इसमें cos और
सेक थीटा पॉजिटिव होगा। लेकिन ये रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना, ये केवल समझने वाली चीज है, इसमें बिल्कुल भी रटने वाली चीज कुछ नहीं है। आप ट्रिक से याद रखने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ये समझ लेना बहुत ही बेटर होगा। इसका मतलब साइन और कोसेक इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। अब इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है आपका, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। जब दोनों ही निगेटिव हो, यानी एक्स भी निगेटिव, यानी एक्स निगेटिव, इसका मतलब कॉस थीटा निगेटिव, वाई निगेटिव का मतलब साइन थीटा निगेटिव। टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। जब ये भी निगेटिव हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में और ये भी निगेटिव हो गया, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इसका इनवर्स है। अब देन इस क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, y क्या है, निगेटिव है, जो कि साइन निगेटिव हो जाएगा। देन x क्या है, फिर भी इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। देखिए x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव होगा तो cos थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो sec थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप, इस यूनिट सर्किल के हेल्प से आप बता सकते हैं किस किस क्वाड्रेंट में किस किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव है, निगेटिव है, ठीक है। देन इसे याद रखने के लिए एक दो ट्रिक है। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, इसका मतलब ऑल स्टूडेंट यानी साइन थीटा टी मैंने टेन थीटा और कॉलेज मतलब कॉस थीटा, ठीक है। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉफी, ऑल स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट यानी साइन थीटा टी से टेन थीटा और कॉफी से कॉस थीटा, ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा, ठीक है। सिनेमा, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा, ऑल स्टूडेंट टू कॉफी। तो ये ट्रिक है, ठीक है। आप कोई भी आपको जो तीनों में से बेस्ट लगे एक याद रखिए। अगर फिर भी आपको डायरेक्ट याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, याद रखने का कोई जरूरत नीड नहीं है। फिर भी ये याद रखने से आप अगर कभी भूल भी जाए तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज यानी ऑल माने ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट माने साइन पॉजिटिव, टू माने टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव तो कॉट ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, और कॉलेज से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए साथ में, ठीक है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 3-4 स्टार भी लगा दीजिएगा तो वो भी कम होगा, ठीक है। ये आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस बेसिक अगर आपका अच्छा होगा तो 11th और 12th भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। एक दो कॉन्सेप्ट और है। अगर आपसे पूछा जाए कॉस 300 वैल्यू, कॉस 300 या तो फिर आप 210, ठीक है। 210 कॉस का वैल्यू हम निकालिए, कॉस नहीं, कॉस थीटा यानी कॉस थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, और साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थीटा इक्वल्स टू 210 मान लीजिए, ठीक, कोई भी ये कहेंगे ले लेगा, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग 10 तक नहीं जानते थे कैसे निकालेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्किल हम लोग ये बता सकते हैं। तो सबसे पहले एक यूनिट सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो क्या है ये 210 है, तो इसको 210 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री। तो यहां से चलना 180 ये हो गया, 180 डिग्री ये हो गया, प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पे पहुंचे, ये मेरा यूनिट सर्किल का रेडियस है, ये क्या हो गया 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये जो पॉइंट है, यही मेरा क्या हो जाएगा आपका कॉस। इसमें क्या हो जाएगा, कॉस भी निगेटिव और साइन भी निगेटिव होगा, कॉस भी निगेटिव होगा, साइन भी निगेटिव होगा। सिंपली क्या करना है, यहां तक तो 180 है, प्लस ये 30 हो गया, तो सिंपली कॉस 30 विथ निगेटिव साइन और माइनस साइन 30, ठीक है। सिंपली ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया थीटा इक्वल्स टू, फॉर थीटा इक्वल्स टू 750 डिग्री फाइंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। थीटा के लिए 750 डिग्री हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। पहले क्या करना है, यूनिट सर्किल ड्रॉ करना है। जब थीटा क्या हो गया 750 डिग्री, 750 डिग्री, तो आप क्या कर सकते हैं 360 प्लस 360 प्लस क्या हो गया 720 प्लस 30 हो जाएगा आपका इतना। तो 360, तो एक लूप 360 यानी एक सर्किल,
फिर से 360 एक और सर्किल, देन 30 डिग्री। तो ये हो गया मेरा आपका 30, ये हुआ 30 और ये 2 हो गया आपका 360 आपका क्या हो जाएगा 750। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यही मेरा क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट ये 30 है यहां से इस एक्स से, तो इसका मतलब हो गया cos 30 और sin 30। यही आपका वैल्यू cos 30 √3/2 और sin 30 1/2। तो यानी 750 cos 750 ओवर 3 √3/2 होगा और sin 750 1/2 होगा। तो यूनिट सर्किल क्या करता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इजी कर देता है। इवन जब मैं यूनिट सर्किल के क्वेश्चंस बताऊंगा तो आप देखिएगा कई सारे आईटी जेई के अच्छे क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चंस इजिली 1 से 2 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्किल। तो यूनिट सर्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्लेन, यूनिट सर्किल एंड रियल एक्सिस। ये मैंने भी पहले ही बताया कि ये आपके मैथ के ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह हो गए हैं। ये कॉन्सेप्ट इस पे आप जब क्वेश्चंस बनाने का हैबिट हो जाएगा तो आपको अच्छे क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी मैंने बताया उसको आप 1-2 बार रिवीजन करके याद करके आइए, और कोई कॉन्सेप्ट में अगर इशू हो रहा है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे दूर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।